हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम एक नए अल्पना डिजाइन के साथ फिर से ये वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको मैं कुछ सिंपल डिज़ाइंस बताने जा रही हूँ, जिसको आप अगर बिगनर्स हैं तो बहुत सरलतापूर्वक ये अल्पना बना सकते हैं। और कल तीसरा गुरुवार है और आप सभी भी इस तरह का अल्पना बनाइए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। हाल में अग्रहण गुरुवार के जो गुरुवार होते हैं उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन माना जाता है माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर धरती लोक में आती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। और जिन भी भक्तों के घर बड़ी शुद्धता के साथ माँ लक्ष्मी की ऐसी सुंदर अल्पना और उनके आओ भगत के लिए अच्छी पूजा विधि विधान का अनुष्ठान किया जाता है, वो उन पे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो आप सभी भी अच्छे से इन पवित्र दिनों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर की साफ सफाई करते हुए अच्छे से सुंदर सुंदर अल्पना बनाएं, भोग बनाएं, और जिससे कि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर पर, आपके परिवार पर उनकी आशीर्वाद बनाए रखें। तो इस तरह से मैंने पद चिन्ह बनाया है और पद चिन्ह को बनाते हुए मैं इस अल्पना को आगे की ओर बढ़ाऊंगी। और इस तरह से लंबे वाले जो अल्पना है आप बड़ी सरलता के साथ बना सकते हैं। मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर आपने लिक्विड अच्छे से बनाया है तो आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई है। और लिक्विड बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पानी की मात्रा एकदम सही रखनी है। देखिए इसमें लिक्विड फॉर्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, इसीलिए ये फटाफट डिज़ाइंस क्रिएट कर रहा है। तो आप जब लिक्विड बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि ना तो पानी ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम। और थोड़े थोड़े समय पे ये थोड़ा ड्राई होता है तो इस लिक्विड को आपको थोड़ा सा किसी भी चम्मच से या किसी चीज़ से उसको आपको अच्छे से मेल्ट करते रहना है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने मेन गेट पर ऐसे पद चिन्हों के साथ ऐसी अल्पना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसमें सारी कला आपकी जो उंगली की होती है उस उंगलियों के सहारे आप ऐसी अच्छी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको चारों उंगली के बीचों बीच थोड़े से कॉटन रखने हैं और कॉटन को उस घोल पे अच्छे से भिगो लेना है और आप उस कॉटन को थोड़ा प्रेस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लिक्विड है बहुत स्मूथली आपके फिंगर के सहारे जहाँ आप अल्पना बना रहे हैं उस पर अच्छे से डिज़ाइंस क्रिएट करते जाएगा। हम गुरुवार की पूजा की कुछ चर्चाएं करते हैं कि जिस दिन ये पूजा होती है तो प्रारंभ में सुबह उठकर सबसे पहले आपको हल्दी से स्नान करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करके उन्हें भी पीला वस्त्र धारण कराना है। और पीले वस्त्र को बहुत शुभ माना गया है। और जो इस थर्सडे को फास्टिंग करते हैं वे अक्सर पीले रंग का भोजन भी पा सकते हैं। ऐसे लक्ष्मी पुराण में लिखा नहीं है, परंतु कई लोग इस नियम का पालन करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको लक्ष्मी माता की विधि बताती हूँ कि आपको माँ लक्ष्मी का अभिषेक करके पीला वस्त्र धारण करवा कर उन्हें नए धान पर विराजमान करना है। और पीले फूलों का प्रयोग कर सकते हैं आप, फलों का प्रसादम में भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से धूमधाम से माँ की पूजा करते हुए जहाँ जहाँ आपने ये अल्पना बनाया है वहाँ पे हर जगह जहाँ माँ के पद चिन्ह बने हुए हैं उसमें हल्दी कुमकुम और
चावल का प्रयोग करेंगे और थोड़े से फूल और हर जगह दीपक चासना होता है। तो इस तरह से ये तो छोटे छोटे नियम हैं, और जो रेगुलरली लक्ष्मी पुराण को पढ़ते हैं उसमें डिटेल में सारे नियम लिखे हैं। तो आगे की वीडियोस में कुछ हम इन नियमों के बारे में भी चर्चाएं करेंगे कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। और अधिकतर सुबह मॉर्निंग में जब इसकी पूजा होने के बाद हम दिन भर घर पे झाड़ू नहीं करते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं। ये लक्ष्मी पुराण में लिखा हुआ है कि इस पूजा को किस तरह से किया जाए। तो इसके बाद आपको अगर फास्टिंग करनी है तो आप फल मूल लेकर उपवास कर सकते हैं। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोशिश करिए कि लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इस तरह से इस गुरु में आप भी धूमधाम से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके यहाँ क्या ये